अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एमए करंट न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। आइए नाज़रीन देखते हैं आज की अहम खबर। करीमनगर में हिंदू एकता यात्रा से खिताब करते हुए बीजेपी के रियासती सदर व करीमनगर के रुकन पार्लियामेंट बंदी संजी ने इंतहाई मुतनाज़ा बयान दिया। उन्होंने असदुद्दीन अवैसी को चैलेंज करते हुए कहा है कि तेलंगाना में वाक़ मसाजिद को खो देंगे, अगर लाशें निकलें तो तुम्हारे और अगर शिवलिंग पाया गया तो हमारी। उन्होंने बेबुनियाद इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि 36,000 मंदिरों को मुनहदिम किया गया। तकरीर के दौरान वो काफ़ी जज्बाती नज़र आ रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी रियासत में बरसर इख्तिदार आएगी तो उर्दू को सरकारी ज़बान के तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा और तेलंगाना को ज़ाफ़रानी रंग में रंग दिया जाएगा। बंडी संजी ने मदारिस को दहशत गर्दी से जोड़ते हुए कहा है कि बीजेपी हुकूमत बनने के बाद मदारिस पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ात को भी ख़त्म कर दिया जाएगा। उन्होंने तकरीर के दौरान फ़िरक़ा परस्ती का जहर उगलते हुए कहा कि मदारिस में दहशत गर्दी की तालीम दी जाती है। उन्होंने दी कश्मीर फाइल्स फिल्म का हवाला देते हुए कहा है कि बहुत जल्द दी रज़ाकार फाइल्स के नाम से एक फ़िल्म बनाई जाएगी जिसमें निज़ाम हुकूमत की जानिब से किए गए मज़ालिम को दिखाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि मेरा मकसद तेलंगाना में राम राज लाना है और मज़हब तब्दील व लौल जहाद को ख़त्म करना है। उत्तर प्रदेश के आगरा में वाक़ ताजमहल के अहाते में मौजूद शाही मस्जिद में नमाज पढ़ने के इल्ज़ाम में 4 सयाहों को हिरासत में लिया गया। ये चारों लोग सैर व तफरी के लिए हैदराबाद से ताजमहल गए थे। अगर पुलिस के मुताबिक मामले की तहकीकात की जा रही है। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले 4 सयाह ताजमहल देखने आए थे। उन्होंने अहाते में वाक़ शाही मस्जिद में नमाज अदा की, जिसके बाद CISF के जवानों ने उन्हें ताजगंज पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया, जबकि चारों हैदराबादियों से पूछगछ की जा रही है। और उधर वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद तनाज़े के केस की समाअत हुई। इस मौके पर मुस्लिम फरीक इस बात पर तशवीश का इजहार किया गया कि शिवलिंग का वजूद सिर्फ इल्ज़ाम है और अभी तक सबूत नहीं हुआ है। मुस्लिम फरीक ने कहा है कि अफवाहों के नतीजे में अवामी इंतशार पैदा हो रहा है, जिसके इजाज़त उस वक्त तक नहीं दी जानी चाहिए जब तक शिवलिंग साबित ना हो जाए। हिंदू फरीक के वकील विष्णु शंकर जैन ने डिस्ट्रिक्ट जज को मुत्तला किया कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर पाए जाने वाले मुबैना शिवलिंग को नुकसान पहुंचाया गया है। समाअत के दौरान कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह अदालत में मौजूद थे। बादशाह अदालत ने फरीक को 30 मई बरोज़ पीर दोपहर 2 बजे दोबारा अपने अराजियात पेश करने की हिदायत दी। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से कीमतों में इजाफा, बेरोज़गारी वगैरह के लिए दूसरों को ज़िम्मेदार ठहराने और जवाबी हमला करने के तनाजुर में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने तंज़िया रिमार्क किया है। उन्होंने इस सिलसिले में एक वीडियो पैगाम ट्विटर पर पोस्ट किया। सदर मजलिस ने कहा है कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया, मुग़ल ज़िम्मेदार है, कीमतों में इजाफे के लिए अकबर बादशाह ज़िम्मेदार है और बेरोज़गारी के लिए शाहजहां ज़िम्मेदार है। उन्होंने कहा कि मुग़लों की वजह से ये मसला दरपेश है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने मज़ीद कहा कि प्रधानमंत्री इन तमाम के लिए ज़िम्मेदार नहीं है। शहर हैदराबाद के तारीखी लाड़ बाज़ार में कल रात देर गए कपड़ों की एक 2 मंजिला दुकान में आग लग गई। मुकामी अफराद ने बताया कि यह आग तेज़ी से फैल गई। इस वाक़े में दुकान जलकर मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गई। आग के साथ कैसफ धुआं भी देखा गया। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर 2 घंटों की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस ने इब्तदाई जाँच में शुबा जाहिर किया है कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की अहम वजह है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। दुकान का मालिक इस वाक़े के बाद ज़ोर व ख़तार रोने लगा। मुकामी अफराद ने इसकी धारस बनाई। दुकान मालिक ने कहा कि अगर वाक़े में इसका शदीद नुकसान हुआ है।
उधर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ख़ानदानी पार्टियों को मार भगाने से ही मुल्क और रियासत तरक्की कर सकता है। तेलंगाना में इख्तियार की तब्दीली ज़रूरी होनी चाहिए। रियासत में बीजेपी की लहर महसूस की जा रही है, यहाँ भी इख्तियार में आकर रहेंगे। तेलंगाना की तरक्की के लिए किसी भी हद तक जद्दोजहद करने तैयार हैं। नौजवानों के साथ मिलकर काम करेंगे। सबका साथ सबका विकास के यकीन के साथ बीजेपी काम कर रही है। ख़ानदानी हुक्मरानी और बदनामी की वजह तेलंगाना तरक्की नहीं कर पा रहा है। तेलंगाना के अवाम काफ़ी हौसला रखने वाले हैं। उन्होंने कहा कि जब भी वो रियासत का दौरा करते हैं तो यहाँ के अवाम इनका पुरतपाक इस्तकबाल करते हैं, जिस पर उन्होंने तेलंगाना के अवाम का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म अपने दौरे हैदराबाद के लिए शहर बेगमपेट हवाई अड्डे पहुँचे, जहाँ इनका बीजेपी कायदीन और कारकुनों ने ज़बरदस्त इस्तकबाल किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने कहा है कि तेलंगाना तहरीक में हज़ारों लोग शहीद हुए। शहीदों की याद में वो खिराज अक़ीदत पेश करते हुए इनके ख्वाबों की ताबीर हो। रियासत की तरक्की के लिए बीजेपी के रुकन काफ़ी जद्दोजहद कर रहे हैं। हिंदुस्तान की सालिमियत के लिए सरदार पटेल ने काफ़ी जद्दोजहद की। शान के लिए था। तेलंगाना आंदोलन इसलिए नहीं चला था कि कोई एक परिवार तेलंगाना के विकास के सपनों को लगातार कुचलता रहे। तेलंगाना आंदोलन इसलिए नहीं चला था कि कोई एक परिवार साम दाम दंड भेद ये रास्ता अपना करके तेलंगाना को तबाह करने में नई नई साजिश करते रहे। साथियों, परिवारवादी पार्टियां भारत की केवल एक सियासी समस्या नहीं है। परिवारवाद और परिवारवादी पार्टियां देश के लोकतंत्र और देश के युवा दोनों की सबसे बड़ी दुश्मन है। देश ने देखा है। इसी के साथ नाज़रीन, खबरनामा यहीं इख्तिताम पजीर होता है। हमें सारी टीम के साथ इजाजत दीजिए और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसी के साथ हमें इजाजत।